एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है आदमी और पुतला। आदमी और पुतले में कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। मसलन आदमी हाड़ मांस का बना होता है और आदमी ही उसे जन्म भी देता है। पुतले को कोई पुतला जन्म नहीं देता। आदमी किसी भी पुतले को छू सकता है, उससे आंखें मिलाकर बातें करने की कोशिश कर सकता है। हर कोई ऐसा कर सकता है। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। किसी पुतले को छूकर हम महसूस कर सकते हैं कि वह कितना संवेदनशील या मुलायम है। वह मिट्टी का बना है या धातु का। अगर मिट्टी का है तो थोड़ा सा चक्कर भी पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी मिठास है या वह कितनी नमकीन मिट्टी का बना हुआ है। उसकी मिट्टी का स्वाद हमारे आंगन की मिट्टी से कितना मिलता है। अधिक रुचि हो तो पुतले की मिट्टी का रासायनिक परीक्षण करवा सकते हैं, लेकिन पुतले को यह सुविधा नहीं होती। वह पर्यटक को स्पर्श नहीं कर सकता। आदमी की प्रकृति में दिलचस्पी लेना उसके बस की बात नहीं। पुतले के लिए पर्यटक मात्र पर्यटक होता है, चाहे वह किसी भी मिट्टी का बना हो। पुतला हमसे आंखें नहीं मिला सकता। उसकी निगाहें बस अतीत में ताकती रहती हैं। वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम अतीत को अपने हिसाब से देख सकते हैं, सुंदर पर पलके बिछा सकते हैं तो खराब से नजरें चुरा भी सकते हैं। पुतला शौकीन तबीयत का नहीं होता। जो एक बार पहना दिया सो वह जीवन पर्यंत पहने रहता है। जो उसके हाथ में थमा दिया वह अंत तक थामे रहता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। वह रंगबाज होता है, हर रंग में रंग जाता है। जैसा देश वैसा भेष में विश्वास करने वाला होता है। पूरी स्वतंत्रता है उसे। वह चाहे तो लुंगी पहन ले, टाई लगा ले, चप्पल, सैंडल, जूते कुछ भी पहन सकता है। चूड़ीदार, जैकेट, कुर्ता, पायजामा अथवा सूट बूट धारण करके भी आदमी देश विदेश कहीं के भी पुतलों से बात करने जा सकता है। मगर पुतला विवश होता है। धोती लाठी लिए बरसों बरस से कड़ी धूप में बारिश में भीगता चौराहे पर खड़ा अतीत में खोया रहता है। उस पर कोई छाता नहीं तानता। वह कभी धूप का चश्मा नहीं लगाता। आदमी धूप का चश्मा लगाकर प्रोटोकॉल तक का उल्लंघन बेझिझक कर सकता है। एक महान योद्धा तलवार लिए घोड़े पर बरसों से एक ही मुद्रा में बैठा है। एक पुतला युगों से एक ही दिशा में अपनी अंगुली उठाए राह दिखा रहा है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि अब लोग किसी और राह पर चल पड़े हैं। चिंता तो आदमी को होती है। हजारों चिंताओं से घिरा है बेचारा आदमी। करे तो क्या करे। खुद की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, देश और दुनिया की चिंता। चिंताएं हैं तो आदमी सक्रिय बना रहता है, वरना वह भी कब का पुतला बन गया होता। यही चिंताएं उससे भाग दौड़ करवाती रहती हैं। आम आदमी तो बेचारा परेशान है ही, मगर देश की चिंता में प्रधानमंत्री और अन्य राजनेता कितनी भाग दौड़ करते हैं। कभी इस देश तो कभी उस देश, चैन ही नहीं मिलता जरा सा भी। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि पुतलों के प्रति लोगों का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पुतलों को स्थापित किए जाने की ख्वाहिश ऐसी बढ़ रही है कि जीते जी लोगों के पुतले
संग्रहालयों की बजाय चौराहों तक लगाए जाने लगे हैं। पुतलों के साथ खुद व्यक्ति अपना सेल्फी उतारने में सुख महसूस करने लगा है। पुतले में रूपांतरित होकर ही शायद चिंताओं से मुक्ति का रास्ता खोजा जा सकता है। जिन्हें आदमी होना चाहिए वे धीरे धीरे पुतलों में बदलते जा रहे हैं। जिन्हें आदमी होना चाहिए वो धीरे धीरे पुतलों में बदलते जा रहे हैं। धन्यवाद।